ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस पर ब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है, अर्थात यह सब एक ब्रह्म ही है। प्रणाम दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्वामी निरंजन जी पॉडकास्ट विद सैम योगी, एक ऐसा मंच जहां ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होती है, जहां हर शब्द एक अनुभव है और हर अनुभव एक कदम है अंतर यात्रा की ओर। चलिए शुरू करते हैं आज का आध्यात्मिक सफर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं छंदोग्य उपनिषद 6th अध्याय 11 खंड पर। यह लिखी हुई है उपनिषद सिद्धांत एवं वेदांत रत्नावली, जो कि 50 या 60 किताबों में से एक है, जो कि स्वामी निरंजन ने अपनी रचना की है। उनका जीवन भर का उद्यम रहा है कि ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान उन लोगों तक पहुँचे जो कि मांसाहारी नहीं है, जो कि शाकाहारी हैं और जो कोमल स्वभाव वाले हैं। तो आइए सुनते हैं छांदोग्य उपनिषद 11 खंड 6th अध्याय वृक्ष का दृष्टांत। हे सौम्य, यदि कोई इस महान वृक्ष के मूल में किसी कुठार, तलवार, चाकू आदि तीक्ष्ण धार वाले अस्त्र शस्त्र से आघात करे तो यह वृक्ष जीवित रहते हुए केवल रसस्राव करेगा, और यदि इसके अग्रभाग टहनी डाल को आघात करेगा तो वह भी जीवित रहते हुए रसस्राव करेगी। यह वृक्ष जल आत्मा से ओतप्रोत है और जल पान करता हुआ आनंद पूर्वक स्थित है। यदि इस वृक्ष की एक शाखा को काट दिया जावे तो उसका जल आत्मा से संबंध टूट जाने से वह सूख जाती है। इसी प्रकार संपूर्ण वृक्ष का जल जीव से संबंध टूट जाता है तो यह संपूर्ण वृक्ष सूख जाता है। हे सौम्य, ठीक इसी प्रकार तू यह जान ले कि जीव से रहित होने पर यह शरीर वृक्ष भी मर जाता है, किंतु यह जीव नहीं मरता है। वह जो अणिमा है, एतद रूप ही यह सब है। वह सत्य है, वह आत्मा है। और हे श्वेत केतु, वही तू है, तत्वमसि। 12 खंड वट बीज का दृष्टांत। हे सौम्य, इस वट वृक्ष के फलों को तोड़कर उसे फटा देने पर
बहुत छोटे छोटे बीज दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उन अणु बीज को तोड़ने पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। हे सौम्य, इस वट बीज की जिस अणिमा को तू अपनी प्राकृत नेत्रों द्वारा नहीं देख पाता है, उस अणिमा का ही यह इतना बड़ा वटवृक्ष खड़ा हुआ है। हे सौम्य, वह जो यह अणिमा इस वटवृक्ष की है, एतद रूप ही यह सब है। वह सत्य है, वह आत्मा है और वह तू है। तू मेरे इस उपदेश में श्रद्धा कर। त्रयोदश खंड, नमक का दृष्टांत। हे सौम्य, जैसे पानी के ग्लास में एक चम्मच नमक डाल एक दिन बाद उस नमक को उस पानी में से नहीं निकाला जा सकता है, किंतु वह नमक अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि वह नमक उस जल में सदा विद्यमान रहता है। हे सौम्य, जल में व्याप्त नमक की तरह वह अखंड सत ब्रह्म ही निश्चय ही यहाँ सर्वत्र विद्यमान है, किंतु उसे तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देख नहीं सकता। वह जो अणिमा है, एतद्रूप ही यह समस्त संसार है। वह सत्य है, वह आत्मा है और श्वेतकेतु वही तू है। हे सौम्य, तू मेरे इस कथन पर श्रद्धा विश्वास कर। तू अपने को इस सत ब्रह्म से किंचित भी अन्य न जान। यदि तूने उस सत ब्रह्म से अपने को भिन्न माना तो मृत्यु लोक में जा गिरेगा। वहां फिर जन्म मरण का असहनीय कष्ट भोगना पड़ेगा। चतुर्दश खंड, आंख बंधे हुए पुरुष का दृष्टांत। हे सौम्य, जैसे किसी धनाढ्य व्यक्ति को कोई डाकू उठा जंगल में ले जावे और वहां उसका धन छीन, हाथ बांध, आंख पर पट्टी बांध छोड़ देता है, तो वह नेत्र, वह हाथ बंधा पुरुष किसी व्यक्ति को अपनी रक्षार्थ पुकारता है। तब कोई सज्जन उसकी आंखों की पट्टी व हाथ की रस्सी खोल उसके नगर का मार्ग बता देता है, तो वह सेठ 1 ग्राम से दूसरे ग्राम का मार्ग पूछता हुआ स्वधाम पहुंच जाता है। इसी प्रकार इस लोक में दुखी जीव को मुक्ति दिलाने हेतु उस जीव को देहाध्यास से मुक्त कराने की ही जरूरत रहती है, क्योंकि जीव तो स्वयं ब्रह्म ही है। इसे स्वधाम पहुंचने हेतु किसी मार्ग पर चलकर पहुंचना नहीं पड़ता। जिस परम धाम को यह पाना चाहता है, वह वहाँ पूर्व से ही स्थित है। केवल देह भाव के त्याग न करने तक ही यह जीव स्वधाम से अपने को दूर मानने की भ्रांति किए रहता है। उसके लिए मोक्ष होने में उतना ही विलंब है जब तक कि वह किसी सद्गुरु की शरण को प्राप्त नहीं होता है तथा अपने देह अहंकार से मुक्त नहीं होता। उसके पश्चात तो वह ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। वह जो यह अणिमा है, एतद रूप ही यह सब है।
वह सत्य है, वह आत्मा है। और हे श्वेत केतु, वही तू है, तत्वमसि। आज के आध्यात्मिक विचार यहीं समाप्त होते हैं। जो सुना उसे अनुभव बनाइए। तत्त्वमसि, जो हमने बार बार सुना, तत्त्वमसि, तत् वह अर्थात वह ब्रह्म, त्वम तुम अर्थात तुम जीव या जीवात्मा, असि हो, तुम जीव ही ब्रह्म हो, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो। एक साधारण जीव नहीं, तुम असाधारण हो, तुम ब्रह्म हो। यह महसूस करो, यह अनुभव करो। जो अनुभव करो उसे जीवन में उतारो। मैं हूँ सैम योगी, आपसे फिर मिलूंगा एक नए प्रवचन के साथ, एक नए दृष्टिकोण के साथ। अगला प्रवचन होगा एपिसोड 49। और चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं छांदोग्य उपनिषद पर, हम 6ठ अध्याय को समाप्त करेंगे अगले प्रवचन में। तब तक के लिए मन को शांत रखिए और अंतर्यात्रा जारी रखिए। ओम शांति शांति शांति।